जिंदगी में जायकेदार खाना खाने की खुशी भी बहुत बड़ी होती है। स्वाद के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। स्वादिष्ट चीजों के लिए मशहूर दुकानों पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, वहां खाने के लिए इंतजार भी करते हैं। आज देश की बात में आपको जायकेदार सफर पर लिए चलते हैं और देखते हैं स्वाद से भरपूर मशहूर दुकानों की कहानियां। हमारा देश तरह तरह के जायकों वाला देश है। यूपी हो या पंजाब, गुजरात हो या फिर राजस्थान, आपको हर राज्य और शहर के हिसाब से कुछ अनोखा जायकेदार खाना खाने को जरूर मिल जाएगा। राजस्थान के नसीराबाद का कचौरा भी अपनी अलग पहचान और स्वाद के लिए जाना चाहता है। इसके दीवाने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। ये ना तो पूरी है, ना ही भटूरा, और ना ही कोई स्पेशल पराठा, और ना ही कोई पापड़ी। यह है राजस्थान का मशहूर कचौरा। इसका आकार और इसका स्वाद ही इसे दूसरे राजस्थानी खान पान से अलग बनाता है। नसीराबाद शहर के सदर बाजार इलाके का यह कचौरा दशकों से चवन्नी लाल हलवाई की दुकान की पहचान बना हुआ है। साल 1973 में चवन्नी लाल गुर्जर ने इस दुकान की शुरुआत की। 2014 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके 3 बेटों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। हमारे पिताजी ने शुरू की थी, जो पहले मतलब यहीं पे शादी ब्याह के हिसाब से इनमें काम करते थे। धीरे धीरे जब ये नसीराबाद शहर में भी दुकानें थी, लेकिन उस समय सिर्फ इतना ही चलन था कि यहीं के लोग उसको खाते करते थे। जब से हमने इसमें पिताजी ने शुरुआत करी, तो इसका हमारा बनाने का तरीका है, शुद्ध मसाले हैं, तेल वगैरह शुद्ध मूंगफली तेल काम में लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार मतलब दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि फैलती गई, तो बाहर के लोग भी अपने रिश्तेदारों को भेजने लगे, और जैसे भी होते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। जिनको बाहर हिंदुस्तान से बाहर भी जाता है, लोग जिनके रिश्तेदार रहते हैं वो भेजते हैं। तेल से भरी कड़ाहियों में पक रहे इन कचौरों का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि ये सबको पसंद आता है। कई जाने माने लोग भी इस कचौरे का स्वाद चखने के लिए चवन्नी लाल हलवाई की दुकान पर आ चुके हैं। खास बात यह है कि कचौरे में इस्तेमाल होने वाला सारा मसाला घर पर ही तैयार किया जाता है, ताकि इसके जायके से कोई समझौता न हो। यही वजह है कि इस दुकान पर आने वाले कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं जो दशकों से इसका स्वाद ले रहे हैं। टेस्ट तो देखो साहब, ये हमारा जो एक तो सबसे बड़ी चीज, मेन चीज है, जो हमारा मसाले जो भी हैं हमारे खुद के हैं। कोई भी रेडीमेड या किसी कंपनी का मसाला नहीं, साबुत मसाले आते हैं, और जो हमारा रेशो होता है हम उसके अनुसार उसको जितना मिलाना करना होता था उतना हम मिलाते हैं और वही डलता है। और आज भी, आज से 40 साल 45 साल पहले भी जिसने कचौड़ा खाया होगा और आज भी वो खाएगा तो यही बोलेगा कि वही टेस्ट है जो आज से 50 साल पहले था। शुरुआत हुई थी दुकान की, उस समय मैं 10 साल का था, और उस समय लगभग 5 रुपए किलो कचौड़ा था, और आज है 240 रुपए किलो। उस समय मुश्किल से समझ लो आप 11 रुपए 10 रुपए 11 रुपए का तेल का पीपा आता था। मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, मैं शुरू से संभाल रहा हूँ इसलिए। एक्सपोर्ट देखो, डायरेक्ट तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमसे जो मंगाते हैं, जैसे हम बॉम्बे से पार्टी की थी साहब, हमको अमेरिका भेजना, हम यहाँ से उनको बॉम्बे कुरियर करते हैं और वो फिर अपने हिसाब से भेजते हैं।
और यहाँ की जो रहते हैं वो भी बाहर अमेरिका वगैरह यहाँ के बहुत रहते हैं, दुबई, साउथ अफ्रीका बहुत रहते हैं लोग, तो वो भिजवाते रहते हैं। बाकी तो डायरेक्ट हमारा ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट करें। हस्तियों में तो देखो साहब, हमारे यहाँ सभी उससे पहले वो आए थे, क्या नाम, मास्टर शेफ में रहे थे, क्या नाम उनका, बरार, रणजीत बरार या क्या नाम था उनका, वो भी आए थे, पूरा शूट करके गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से भी कचौड़ा बनाया था। और तो जैसे उसमें थे अपने जो टीवी एंकर न्यूज़ में आते थे, वृंदा कारक और क्या नाम, 2-3 हस्तियां थी, उस इलेक्शन कैंपेन पे आए थे वो लोग, वो यहाँ आके गए थे, उन्होंने टेस्ट किया था वास्तव में। ये मेरे जन्म के पहले का है और मैं अपने बचपन से खरीदता आ रहा हूँ। ये फेमस इसलिए है क्योंकि एक तो यहीं बनता है, कहीं और ट्राई भी करेंगे बनाने का तो ऐसा टेस्ट नहीं आता। 2-3 लोग खा सकते हैं, बाहर के 10 लोग, क्योंकि ये स्पाइसी होता है। राजस्थानी जो टेस्ट है वो स्पाइसी होता है ज़्यादा, तो यहाँ के लोग तो पचा लेते हैं। और इतना बड़ा होता है साइज में, किलो के हिसाब से आता है, तो आराम से 4-5 लोग तो खा ही लेते हैं। नसीराबाद शहर की कुछ और दुकानों में भी कचौरा बनता है, मगर अपने लाजवाब जायके की वजह से चवन्नी लाल का कचौरा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहा है। हमारा नहीं, अलग अलग जैसे दुकानें हैं कई जगह और नसीराबाद में, बस स्टॉप पे भी मिलेगा आपको, यहाँ भी बाजार में मिलेगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। क्वालिटी आपकी जो है वो सबसे अलग, वो परफेक्ट है। हम छोटे छोटे थे, जब से मैं करीब 14 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ, उस टाइम में छोटी दुकान थी। उसके बाद में जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता गया, लोगों की डिमांड होती गई, उस हिसाब से काम बढ़ता गया। दुकानदार का दावा है कि ये कचौरा 10 दिन तक खराब नहीं होता, इसे पीस की बजाय किलो के हिसाब से बेचा जाता है। बहुत बढ़िया, कि मसाला टेस्टी है इनका और चीज बढ़िया है, खाने में स्वाद है। यहाँ का कचौरा रेट मद्रास तक भी जाता है, इंदौर तक भी जाता है। हम तो गाड़ी ले गए मद्रास, तो मद्रास से भाई फिलहाल हमारा कंपनी वाला आके लेके गया है यहाँ से कचौरा। आप अक्सर खाते हैं यहाँ पे? अक्सर खाते हैं। क्या इसमें स्पेशल क्या है? ऐसे बहुत बढ़िया चीज है, खाने में सब टेस्टी है। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे? बाहर से आते हैं टोटल, सुबह कम से कम नहीं करते 200-150 किलो का ऑर्डर होते हैं, बाहर के ऑर्डर रहेगा। कोई जयपुर जा रहा है, तो कोई इंदौर जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, तो कोई भीलवाड़ा जा रहा है, कोई नीमच जा रहा है, कहीं खा जा रहा है। चारों में ज्यादा कचौरा है ऐसा। आपने कचौरी हो सकता है अक्सर खाई हो, पर क्या आपने कभी इतना बड़ा कचौड़ा खाया है? नसीराबाद की इस दुकान में करीबन 50 साल पहले कचौरे की कीमत 5 रुपए प्रति किलो थी, पर आज इसकी कीमत 240 रुपए पहुंच चुकी है। और इसकी चाहत रखने वाले न केवल नसीराबाद में मौजूद हैं, पर देश के कई अन्य इलाकों से आकर भी इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं। और डिमांड इतनी है कि कचौरे का निर्यात भी किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए नसीराबाद से कल्याणमल गुज्जर मौजूद हैं। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। हाँ रवीना जी, पता चला है कि आपकी दुकान पर बनने वाला कचौरा 10 दिन तक खराब नहीं होता, तो ये बताइए कि ये कचौरा कहां तक पहुंच चुका है? हमारे यहाँ बनने वाला कचौरा, इसकी क्वालिटी जो हम 50 सालों से बना रहे हैं, शुद्ध मसालों से मूंगफली तेल में बनता है, इसलिए 10-12 दिन खराब नहीं होता है। और हम इसको कुरियर के द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, पुणे, सभी जगह भेजते हैं। और जो वहाँ के लोग हमको कुरियर से मंगवाते हैं, वो वहाँ से अपने रिश्तेदारों को यूएस भी भेजते हैं, अफ्रीका भी जाता है, खाड़ी देशों में भी जाता है। जहाँ जहाँ जिनके रिश्तेदार रहते हैं वो हमारे यहाँ से भी लेके जाते हैं। यहाँ से ले जाने वाले लोग भी विदेशों में सभी जगह जहाँ इनके रिलेटिव रहते हैं वहाँ भिजवाते हैं। कचौरा बनाने के अलावा और क्या खास चीज आपकी दुकान पर बनती है या बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप? कचौड़े के अलावा जब से हमने कचौड़ा स्टार्ट किया लगभग 50 वर्षों से, इसके साथ साथ हमारे यहाँ नमकीन भी बनता है और
वो भी शुद्ध मूंगफली तेल में बनता है। सब देसी मसालों से, हमारे हाथ के बनाए हुए मसालों से तैयार करते हैं। उसकी भी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि 4 महीने 5 महीने की खराब नहीं होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिल्ली के चांदनी चौक में पराठे वाली गली बड़ी मशहूर है, लेकिन पराठों के शौकीन लोगों के लिए चांदनी चौक ही अकेला अड्डा नहीं। दिल्ली के करीब एक खूबसूरत सी जगह है, मुरथल। यहाँ आलू, प्याज और दूसरी सब्जियों के यमी पराठे मिलते हैं। एक दुकान ऐसी है जहां 24 इंच साइज वाला 3 किलो का पराठा बनता है। दुकानदार का दावा है कि अगर कोई उसे 15 मिनट में खा ले तो उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतना बड़ा पराठा, सो आई एम वेरी श्योर। कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देख रही हूँ। इतना बड़ा पराठा, लगभग 2-2.25 फुट का इतना बड़ा पराठा, जो जीवन में पहली बार मैंने यहाँ देखा। वो बंदा एक बार खा लिया ना, बार बार आता है खाने के लिए, खाए बगैर रह नहीं जाता है उसको। स्पेशल यही चॉइस करता है, वो हमारे स्पेशल पराठा जो है यही खाना है बस। ये सर 24 इंच का परांठा रहता है, 2 फीट का, और ये शुद्ध चक्की के आटे से बनता है, शुद्ध देसी घी का होता है, और इसके अंदर 4-5 तरह की हम स्टफिंग करते हैं। जो भी बंदा कहता है जिस तरह की उसको खानी हो, भाई कोई आलू प्याज की खाना चाहे, को पनीर की चाहे, मटर पनीर की चाहे, मिक्स चाहे, या एक हम रॉयल स्पेशल परांठा भी बनाते हैं जिसके अंदर काजू किशमिश भी होता है, तो वो खाना चाहे तो हम वो खिलाते हैं उसको। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम है सर। अगर आप खाने के शौकीन हैं और हरियाणा के सोनीपत जिले में आए हैं तो आप मुरथल के परांठे खाए बगैर नहीं रह सकते। खासियत इन परांठों की सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये कोई आम परांठा नहीं है, ये फैमिली परांठा है जिसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो के आसपास है। 2 फीट का ये परांठा है जिसे शुद्ध देसी घी में बनकर तैयार किया गया है। 3 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की है जी। ये लगा कि भाई लोग आजकल ना खाने के बहुत शौकीन हैं, उनको कुछ ऐसा अलग सा बना के खिलाया जाए जो खाएं और खाने के साथ साथ उनको इनाम भी दिया जाए। तो इस वजह से हमने ये बड़े परांठे की शुरुआत की, ताकि भाई कोई अगर जो अच्छा ज़्यादा खाने वाला है वो आए और इनाम भी जीत के जाए। बहुत दूर दूर से आते हैं, यूपी से आते हैं, जम्मू से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से जी, मध्य प्रदेश से, आपका गुजरात से और हरियाणा से तो आते हैं, और अपना राजस्थान से काफ़ी लोग बाग आते हैं, खाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। और फैमिलियाँ भी आती हैं स्पेशल खाने, जैसे 5-6 बंदे फैमिली होती हैं तो एक परांठा खा लेते हैं, मज़ा आ जाता है उनको जी, एक ही परांठे में पूरा परिवार जी। मैं पंजाब से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से। अच्छा, तब इतना बड़ा परांठा देखा, कैसे पता लगा इसमें आगे परांठे के बारे में?
मैंने बहुत सुना था YouTube पर कि यहाँ पर रॉयल ढाबा है, वहाँ पर बहुत अच्छा पराठा बनता है और जो 15 मिनट में ये खाएगा उसे 1 लाख रुपए का नाम भी मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतना बड़ा पराठा, सो आई एम वेरी श्योर। हमने सुना था, YouTube पर देखा था, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं स्पेशल ये पराठा खाने के लिए एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे काफ़ी बार मेरा यहाँ से चक्कर लगता है, तो मैं यहाँ पहुँचा भी हूँ, देखा भी है मैंने और सुना था। मैं पहले कभी खा नहीं पाया था, लेकिन आज हम दिल्ली से स्पेशल इस पराठे को खाने के लिए आए। पर मैंने शर्त जो यहाँ पे है वो मैंने शर्त का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ खाना खाया। पिछले 3 साल से इस पराठे बनाने की शुरुआत की गई है, लेकिन कोई भी इस पराठे को अभी तक नहीं खा पाया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हो या फिर आप पराठे खाने के शौकीन हैं, तो जरूर सोनीपत जिले के मुरसल के पास रॉयल होशियारपुरी ढाबे में आएं और इस पराठे का आनंद लीजिए। इस वक्त हमारे साथ इस ढाबे के मालिक वीरेंद्र जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। आपने पराठा खाने वालों के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब तक कितने लोग जीत चुके हैं इस इनाम को? जी, अभी जीत तो कोई नहीं पाया है, काफी लोगों ने ट्राई किया है और आते रहते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है, समय कम रह जाता है उनके पास। इतना भारी भरकम पराठा बनाते हैं आप, तो इसे खाने के लिए समय भी तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, क्यों? रवीना जी, जो भारी भरकम हमने ये पराठा रखा है, ये 2.5 से 3 किलो के बीच का वजन होता है इसका, और इसके लिए जो हमने समय रखा है ये सफिशिएंट समय है। अगर हम 20 मिनट का समय रखेंगे तो कोई भी खा जाएगा। तो चैलेंज तभी है जब इसमें 15 मिनट का समय दिया गया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने जायकेदार खाने के लिए राजस्थान दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान में कई शहर ऐसे हैं जिनका अपना एक अलग जायका है। अजमेर की बात करें तो इस शहर की शुरुआत एक खास जायके से होती है। ये जायका बनता है गर्मा गर्म कढ़ी के साथ परोसी जाने वाली कचौरी से। कढ़ी कचौरी का ये कॉम्बिनेशन सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन स्वाद के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। तभी तो अजमेर में कढ़ी कचौरी बनाने वाली बरसों पुरानी दुकानों पर हमेशा भीड़ दिखाई देती है। वालों की शुरुआत दिन की कचौड़ी से होती है, कढ़ी कचौरी से ही होती है उसकी दिन की शुरुआत। कहाँ से लोग आ जाते हैं खाने के लिए और ऐसी भीड़ लगती है जैसे कोई ये पॉकेट में बांट रहे हो। मेरी दुकान को 48 साल हो गए सर, और 48 साल से 55 साल से मेरे पापा कचौड़ी बेच रहे हैं। पहले साइकिल पे बेचते थे मेरे पापा और मेरे चाचा, और अब अपने दुकान ली, उसके बाद सिर्फ दुकान पे चलते रहे। ये अजमेर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ ऑल ओवर इंडिया का टूरिस्ट आता है, और अजमेर वालों की शुरुआत दिन की कचौड़ी से होती है, कढ़ी कचौरी से ही होती है उसके दिन की शुरुआत। अजमेर की कढ़ी में एक तो कढ़ी के अंदर छाछ नहीं डलती, बिना खटाई की कढ़ी है ये। पूरे कहीं भी जाएंगे हर जगह खटाई की कढ़ी मिलेगी, ये बिना खटाई की कढ़ी है, इसलिए ये फेमस है। ये खराब नहीं होती है, लोग बाग पैक करा करा के बाहर ले जाते हैं।
कचौड़ी लगभग 3 से 4 दिन खराब नहीं होती और कड़ी अजमेर की कड़ी 24 घंटे खराब नहीं होती। अजमेर का एक व्यापारी अंबानी जी की शादी में भी गया था, वहाँ कड़ी कचौरी खिलाई, लोग बागों ने, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस आदमियों ने कड़ी कचौरी खाई और तारीफ करी। जब से ये दुकान खुली है तब से ये इसके भाई साहब 30 पैसे की जो कचौड़ी बेचते थे, आज से 50 साल पहले चले जाइए, मैस्टिक पे खड़े होते थे, 30 पैसे की दो, मर्जी पड़े तो लो, नहीं तो जाओ घर जाके सो। मजाक में बोलते थे, मतलब तरीके थे। बहुत अच्छे मित्र हैं और ये सब 3-4 भाई आपस में एकजुट है, तभी ये काम कर सके रहे हैं। अकेले आदमी का काम नहीं है, फिर भी लेबर कभी इधर उधर भी हो जाती है तो ये खुद लग जाते हैं काम पे। और बहुत फेमस कचौड़ी है, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं खाने के लिए और ऐसी भीड़ लगती है जैसे कोई ये फोकट में बांट रहे हो, ऐसी भीड़ लगती है जैसे कोई फोकट में बांट रहे हो, पैसे नहीं ले रहे हो। ये कम से कम 30 साल से चले आ रहे हैं, यहाँ से हम 30 साल से कचौरी खा रहे हैं। यहाँ का टेस्ट कुछ अलग ही है और यहाँ की कड़ी और कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो जब से यहीं खा रहा हूँ, जब से घर वाले लेके आते हैं, काफी अच्छा जाएगा, इसका अच्छा स्वाद सही नहीं मिलेगा आपको। आदमी का पेट भर जाता है, एक बात हो जाती है, आदमी चाहे 5 रुपए खर्च करके भी पेट भर जाता है, यहाँ 20 रुपए खर्च करके भी पेट भर जाता है। आदमी फालतू इधर से खाने से स्टैंडर्ड चीज खा रहा है और सही तेल वाली खा रहा है, कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और बीमारी होती तो कब की दुकान बंद हो गई थी। क्या बारिश, क्या धूप, क्या छाव और क्या सर्दी का मौसम। 48 साल पहले खुली अजमेर की खंडेलवाल चाट भंडार के बाहर इसी तरह से कचौड़ी के दीवानों का तांता लगता है और लोग रोजाना कड़ी कचौड़ी का इसी तरह से खूब लुत्फ उठाते हैं। हमारे देश जैसा गीत संगीत, पहनावा और खान पान आपको दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलेगा। खासकर खाने पीने से जुड़ी चीजें। हमारे देश के जायके में जादू ही कुछ ऐसा है कि जो एक बार चख ले वो जिंदगी भर स्वाद न भूले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के शाही समोसे की बात ही कुछ अलग है। हिंदुस्तानी ही नहीं, विदेशी भी इसके मुरीद हैं। हिंदुस्तान में खाने पीने की दुकानों में भीड़ आम बात है। प्रदेश कोई भी हो, शहर कोई भी हो, आपको हर शहर में कोई ना कोई ऐसी दुकान मिल जाएगी जहां लोग जायके के लिए खींचे चले आते हैं। जोधपुर के घंटाघर इलाके में मौजूद ये दुकान भी इसी की एक बानगी है। वैसे तो इस दुकान में खाने की कई चीजें मिलती हैं, लेकिन जो बात यहां के शाही समोसे में, वो बात शहर की दूसरी दुकानों में बिकने वाले समोसों में नहीं। यही वजह है कि जो भी एक बार इस दुकान के शाही समोसे का स्वाद चख लेता है, वो इसे भूल नहीं पाता। हमने ये सब खरीदा गवर्नमेंट से, ऑक्शन में लिया, तो फिर सोचा भाई अपन क्या करें, उधर तो काम चल ही रहा है अपना, तो एक काम और करना चाहिए अपने को परिवार के हिसाब से। तो फिर सोचा भाई क्या करें, तो फिर हमें जो नॉलेज थी वही काम हमने चालू किया। तो सोचा भी कि एक ऐसा प्रोडक्ट निकालें हम जो एक आइटम से अपना काम चालू हो जाए और पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद करे।
कोई जमाना था उस टाइम जोधपुर में समोसे बनते थे, मगर बीच में समोसे बनाने वाले लुप्त हो गए। तो मैंने ये सोचा कि अपन क्यों नहीं वापस डेवलप करें इस चीज़ को। तो हमारे मित्र थे जो मेरे साथ पढ़े लिखे थे, तो मैंने उनसे बात की सहपाठी से, तो उन्होंने कहा भाई आप तो समोसे ही निकालो और इतना बढ़िया निकालो, इतना बढ़िया होना चाहिए टेस्ट जो पब्लिक हर पसंद करे। इससे क्या होगा कि ये चीज़ अपना आप ही फेमस हो जाएगी। दुकान के समय सवेरे 8 से शाम को 8 बजे तक, इसी बीच में सब पब्लिक यहाँ आ जाती है। और अपने सबसे चीप खाना यही है, और प्योर और शुद्ध और फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश मिलती नहीं है। आप अगर डोसे वाले के यहाँ चले जाओगे तो डोसा कल का दे देगा, या पाव भाजी वाला है तो उस हिसाब से काम करता है, वो अपनी बचत करने में लगा रहता है। हमने कभी ऐसा काम किया नहीं, हम फ्रेश देते हैं कस्टमर को। कम कॉस्ट का आइटम है, कस्टमर हर एक ले लेता है। के अंदर तो यहाँ पॉपुलेशन कम थी, उस हिसाब से शहर हमारी कम थी, और ये नई सड़क बन रही थी तो बिल्डिंग बहुत बन रही, तो आना जाना लोगों का कम था। तो धीरे धीरे समोसा चलना एकदम वीक हो गया। फिर बाद में मैंने कोशिश की भी किसी से विज्ञापन किया, कैसे कुछ। मेरे ये जो मित्र थे वो सब ऑल आर एजुकेटेड, तो उसने मुझे सुझाव दिया आप विज्ञापन अच्छे से विज्ञापन करो और इस क्वालिटी को मेंटेन करते जाओ, और पब्लिक को पसंद आ रही है। तो मुझे ऐसे समाचार लगे कि भाई कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं इसके ऊपर इंटरेस्ट रखे। तो फिर मैंने इसका एक नया रूप धारण किया, और उसके अंदर मैंने अधिक से अधिक ड्राई फ्रूट है और जो मटेरियल होते हैं वो फ्रेश है, वो बढ़िया से बढ़िया काम में लेना चालू किया। उससे क्या कि टेस्ट डेवलप होता रहा। इस डेवलपमेंट के हिसाब से 90 के बाद मेरा बिजनेस एकदम ग्रोथ हुआ। एकदम ग्रोथ होते तो मैंने सोचा यार तो बिजनेस अच्छा, चलो और भी हेल्प करो। फिर 2-4 सर्वेंट को बुला के हेल्प ली मैंने, काम चलता रहा। और आज जो भी मेरे पास काम करने वाले सर्वेंट हैं वो एज ए माई फैमिली। इस दुकान की शुरुआत 38 साल पहले आनंद प्रकाश अरोड़ा ने की थी। साल दर साल करीब 4 दशक बीत गए, लेकिन शाही समोसों का स्वाद नहीं बदला। दुकान पर लगी ग्राहकों की ये भीड़ इस बात का सबूत है कि मौसम कोई भी हो, शाही समोसे के लिए लोगों की दीवानगी कभी कम नहीं होती। 5-7 सालों से कंटिन्यू यहाँ से क्या समोसा खाते आ रहा हूँ। समोसा बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है सर। इस दुकान के जो समोसे हैं बहुत क्वालिटी है, एक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और थोड़ा सा ये क्या क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। बहुत अच्छा डिलीशियस है सर। It's really good taste, delightful. Yeah, I understand. It is really good. I think it's one of the best samosas I've eaten so far in India. So, yeah. शाही समोसा इसलिए नाम रखा कि एक वो अपना सिंबल बना सके, हर पब्लिक के मुंह पे आ सके। शाही का मतलब आप जानते हैं कि शाही मतलब राजा से ही ठाट, जो बढ़िया से बढ़िया आप काम करो उसे शाही बोलते हैं। आनंद प्रकाश 80 साल के हो गए और अब उनकी इस विरासत को उनके पोते दीपांशु अरोड़ा संभाल रहे हैं। दीपांशु ने MBA करने के बाद कोलकाता में नौकरी की, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल, बचपन में जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो नाम काफ़ी दोस्त होते थे, मेरे टीचर्स होते थे। जब उनको पता चलता था कि हाँ मेरी शॉप ये है, तो वो मेरे को खूब कहते थे कि हाँ यू आर वन ऑफ द मतलब फैमिली मेम्बर्स का मैं एक पार्ट हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, और आज मैं वही शॉप संभाल रहा हूँ तो बड़ा प्राउड फील होता है। सबसे पहले तो ये मेरे दादाजी ने एक भरोसा इस्टेब्लिश किया है पूरे जोधपुर वासियों के लिए कि हम शुरुआत से एक क्वालिटी प्रोडक्ट सबको दे रहे हैं, और जितना हो सके रीजनेबल रेट में रख रहे हैं। ये एक खासियत है कि हाँ लोग आज भी चला के हमारी शॉप पे आते हैं, वही टेस्ट को मेंटेन, वही टेस्ट को खाते हैं। उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके भी जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनको बताते हैं कि हाँ हम यहाँ से खाया करते थे, तो वो यहाँ आते हैं और हम उसी क्वालिटी का, उसी टेस्ट का उन लोगों को वही चीज़ दे रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है।
जोधपुर शहर के घंटाघर चौराहे के पास मेरे पीछे है शाही समोसा अरोड़ा नमकीन शॉप, जहां पर 38 साल से लोग शाही समोसा, मिर्ची बड़ा, दाल और प्याज की कचौड़ियां खाने आ रहे हैं। और दुकान की खासियत ऐसी है कि न केवल जोधपुर के लोग पर बाहर से आने वाले भी रोजाना यहां पर आकर लुत्फ उठाते हैं शाही समोसे की, जिसकी कीमत 1984 में ₹1.25 थी, पर आज की तारीख में 22 रुपए पहुंच चुकी है। चटपटे स्वाद के बाद अब कुछ मीठा हो जाए। मिठाई के मामले में बंगाल का जवाब नहीं। रसगुल्ला हो या संदेश, मिष्टी दोई हो या रसमलाई, बंगाल की मिठाइयों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो कोलकाता में मिठाई का क्रेज 12 महीने रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा के मौके पर मिठाइयों के लिए भी क्रेज और बढ़ जाता है। दुकानदार भी इस मौके पर मिठाइयों में नए नए प्रयोग करते हैं। सुप्रसिद्ध मिष्टान्न भंडार जो अभी कोलकाता का है, उसमें हम लोग जाएंगे और मुंह में पानी लाने वाले जो मिठाई, वो सारे मिठाई आपके लिए दिखाएंगे सिर्फ जीएनटी पर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कैलकाटा एंड अभी मैं लेके जा रहा हूँ सूरत मेरा फ्रेंड के लिए। तो मैंने उसको बोला कि क्या लाऊं तेरे लिए कैलकाटा से, तो बोलता है कुछ नहीं, बलराम मलिक का संदेश ले आना खाली गुड़ का। तो सच इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ बलराम मलिक एंड द क्वालिटी दे मेंटेन इज doubtless, so that is what any customer wants. The main thing that I love is baked rasgulla, dab sandesh and the kalakadwan. And the speciality is the sponginess is present along with the baking smell. That is the speciality of this shop, because many people, many sweet shops presents the baked rasgulla, but the speciality of this one, you will get the sponginess along with the flavor of the bakedness in this shop. जो खीर दही है वो कहीं कहीं पे शौर का दही भी बोला जाता है। ये एक मायापुर जो अंचल है उस जगह का दही है, कृष्णनगर बोल के जगह है, उधर का स्पेशलिटी है। वो हम लोग कलकत्ता में भी बनाते हैं। तो ये जो दही आपका पतला दूध से बनता है, ये दूध को गाढ़ा किया जाता है और खीर बनाया जाता है और खीर का दही बनता है। कृष्णनगर में जो मीठा दही है उसी को हम लोग कॉपी करने की कोशिश किया, उसको कलकत्ता में लाने, उसका स्वाद कलकत्ता में देने का कोशिश किया। और ये बहुत रिच होता है। जो मिष्टी दही, नॉर्मल मिष्टी दही थोड़ा हल्का होता है, मगर ये और भी रिच होता है और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। उत्सव की मौसम है और उत्सव की मौसम मतलब सबसे जो जरूरी चीज होता है वो है मिठाई। और जो कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मिष्ठान्न जो भंडार है, उस भंडार में अभी हम लोग हैं और यहाँ के जो संदेश रहता है और जो रसगुल्ले है और जो दही है वो यहाँ के फेमस है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है सारे मिठाई। हर बार की तरह हम लोग तो नए मिठाई बनाते ही है पूजा में। दुर्गा पूजा बंगाली बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल के लिए हम लोग बैठे रहते हैं पूरा साल कि दुर्गा पूजा आएगा तो हम लोग नया मिठाई बनाएंगे और सेल भी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए जितना जो भी तैयारी हम लोग होता है वो करने के कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि कितना बॉक्सेस लगेगा, कितना पैकेजिंग मटेरियल लगेगा, सब
हर चीज़ देखना पड़ता है, हर पहलू देखना पड़ता है। तो वैसे वही चल रहा है, अभी प्लानिंग चल रहा है और जैसे जैसे पूजा आएगा सेल बढ़ते रहेंगे और मिठाई का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम लोग वी कैन मीट एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम लोग का जो जलभरा है मशीन से बनता है और हमेशा जो उसका फीलिंग है और जो उसका वजन है वो हमेशा सेम रहता है, कंसिस्टेंटली सेम रहता है और हम लोग कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जनरली जलभरा पहले कड़ा पक्का होता था, हार्ड होता था, तो वो सिर्फ बंगाली लोगों को पसंद है, मगर और भी बाहर लोगों को पसंद नहीं है इतना हार्ड संदेश। तो हम लोग इंट्रोड्यूस किया नरम पक्का जलभरा, जो सॉफ्ट जलभरा, सॉफ्ट संदेश के अंदर भी सेंटर फील्ड रहेगा। ये सेंटर फील्ड का कॉन्सेप्ट बंगाल में बहुत पहले से ही था, सेंटर फील्ड मिठाई का, और वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब वो मिठाई तोड़ते हैं, अंदर से लिक्विड निकलता है, लिक्विड गुड़ निकलता है, तो लोग सरप्राइज हो जाता है। वो यही सरप्राइज इफेक्ट के लिए जलभरा इतना फेमस है। का टाइम आ जाएगा, दिवाली का दिन से गुड़ का मिठाई बनना चालू हो जाता है और हम लोग साल भर भी कुछ गुड़ का मिठाई बनाते हैं। ये स्टोर करके रखते हैं गुड़ हम लोग -40 डिग्रीज में, तो उस गुड़ का हम लोग मिठाई बनाते हैं साल भर। मगर जो वैरायटी आपको विंटर में मिलेगा गुड़ का और जो फ्रेश गुड़ आने लगेंगे तो उसका मज़ा ही अलग होता है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक फेस्टिवल किया था, रसगुल्ला का फेस्टिवल, जिसमें हम लोग 99 वैरायटी और रसगुल्ला बनाए थे। तो अभी रसगुल्ला जनरली आपका काउंटर में 5-6 वैरायटी का रसगुल्ला आपको मिल जाएगा। गुड़ का हो गया, बेग रसगुल्ला हो गया, एक हम लोग ट्रफल रसगुल्ला बनाते हैं वो हो गया, व्हाइट रसगुल्ला हो गया, स्पॉन्जी रसगुल्ला हो गया। तो वैरायटी 4-5 तो वैरायटी रहता ही है। जैसे केसर भोग बोलते हैं हम लोग, वो केसर का रसगुल्ला है एक्चुअली, और वो कमला भोग बोलते हैं, वो ऑरेंज का रसगुल्ला है। तो ये बहुत फेमस है, ये 4-5 आइटम तो रसगुल्ला बनता ही रहता है। जैसे हम लोग सिर्फ वेस्टर्न फ्यूजन नहीं करते, हम लोग इंडियन फ्यूजन भी करते हैं। जैसे एक पातुरी बोल के एक बहुत फेमस डिश होता है बंगाली में, जिसके अंदर मछली पकाया जाता है केला पत्ता के अंदर। ये गुजराती में भी होता है, पत्रानी मच्छी बोलते हैं। तो हम लोग केला पत्ता के अंदर संदेश बनाया है, संदेश और रसगुल्ला को कंबाइन करके केला पत्ता के अंदर कुक किया है, और ये जैसे इंडियन फ्यूजन हो गया तो लोगों को बहुत पसंद है। ये बाहर से जो शेफ आते हैं देखने के लिए, बड़ा बड़ा शेफ, ये पातुरी संदेश क्या चीज़ है। तो ये भी जैसे हो गया हम लोग का मैंगो मिष्टी दही हो गया, जो मैंगो मिष्टी दही को काटने से अंदर से मैंगो पल्प पाता है। ब्लूबेरी मिष्टी दही हो गया, ब्लूबेरी मिष्टी दही जब बनाया हम लोग तो बहुत फेमस हो गया था, अभी भी बहुत अच्छा चलता है। तो दीज आर टाइप ऑफ वेस्टर्न फ्यूजन। चॉकलेट के साथ बहुत ढेर सारा मिठाई है, चॉकलेट्स के साथ चॉकलेट गनाश जैसे एक नया आइटम निकाला है, चॉकलेट गनाश के साथ संदेश। तो ये आपका वेस्टर्न फ्यूजन में आता है, तो वेस्टर्न फ्यूजन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे फ्यूजन करते रहते हैं। गुड़ की मिठास और रसगुल्ला की आह तक इस दुकान की मिठाई सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, कोलकाता से बाहर भी जाती है। और जैसे जैसे फेस्टिवल आ रहा है, इस दुकान की मिठाई का डिमांड्स और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।